हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग हिंदी जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। वन डे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग है। इस टॉपिक को हम शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, इसलिए ट्रिक को ध्यान से सुनना है। और अंत में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लिए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो 2024 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो निहोन हिदानक्यो को दिया गया, जो कि जापान का एक संगठन है, इसे दिया गया है। तो इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो सभी को पता है कि जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, है ना। तो जापान इस दुख से गुजर चुका है, तो वो नहीं चाहता कि किसी और देश पर परमाणु बम से हमला किया जाए। इसलिए हमारी ट्रिक क्या है कि जापान बोला, परमाणु बम क्यों गिराते हो, शांति से रहने दो। तो क्यों से क्या हो जाएगा? हिदान क्यों हो जाएगा, और शांति से शांति का नोबेल पुरस्कार हो जाएगा। और किसे मिला गया है? तो जापान की संस्था है, संगठन है। कौन सा है? तो हिदान क्यों है, जापान का संगठन, इसे प्रदान किया गया है। अब इस ट्रिक को 2 से 3 बार दोहराते हैं तो याद हो जाएगी कि जापान बोला, परमाणु बम क्यों गिराते हो, शांति से रहने दो। जापान बोला, परमाणु बम क्यों गिराते हो, शांति से रहने दो। तो जापान से जापानी संगठन कौन सा है? तो हिदान क्यों है। क्यों से हिदान क्यों, और शांति से शांति का नोबेल पुरस्कार हो जाएगा। अब इसे डिटेल में कैसे समझते हैं? तो जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को हिबाकुशा आंदोलन के जरिए परमाणु हथियार मुक्त विश्व और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा न हो पर किए गए प्रयासों के लिए 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और शांति का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह प्रदान किया जाता है। तो यह आई थिंक आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया, जो कि दक्षिण कोरिया की एक लेखिका है। तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हान कांग को किया गया, जो कि साउथ कोरिया से है। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो अब साहित्य है, तो साहित्य को कहाँ लिखते हैं? तो साहित्य को हम कोरे कागज पर लिखा जाता है। तो स्टिक क्या है हमारी? साहित्य को कोरे कागज पर लिखा जाता है। तो कोरे से क्या हो जाएगा? कोरिया। कागज में काग है, इससे क्या हो जाएगा? हान कांग हो जाएगा। तो साहित्य को कहाँ लिखा जाता है? कोरे कागज यानी कि प्लेन कागज पर लिखा जाता है। तो कोरे से कोरिया और काग से हान कांग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और क्यों प्रदान किया गया? तो उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, इसलिए इनको प्रदान किया गया है। और ये किसे कौन प्रदान करता है? तो स्वीडिश अकादमी प्रदान करती है। और 2023 में से किसे प्रदान किया गया था? जॉन फोसे, जो कि नॉर्वे के लेखक है, इन्हें प्रदान किया गया था। तो ट्रिक एक बार और देख लेते हैं। साहित्य को कोरे कागज पर लिखा जाता है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, मतलब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये 2 लोगों को प्रदान किया गया है, विक्टर एम्ब्रोस जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, और गैरी रवकुन जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो अमेरिका, दोनों अमेरिका से है, तो अमेरिका की ट्रिक बनाएंगे। अमेरिका में नोबेल लेकर एम्बुलेंस यानी कि एम्ब्रोस में रुकना मना है। अब अमेरिका में क्या होता है कि नोबेल पुरस्कार ले लेते हैं, उसके बाद एम्बुलेंस में रुकना बना है, तो एम्बुलेंस से एम्ब्रोस हो जाएगा, विक्टर एम्ब्रोस, और रुकना रवकुन से क्या हो जाएगा? गेरी रवकुन हो जाएगा। ये दोनों कहाँ से है? तो ये दोनों अमेरिका से है। तो ट्रिक क्या है? अमेरिका में नोबेल लेकर एम्बुलेंस में रुकना मना है। डिटेल में देखें तो माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में इनके योगदान के लिए इन्हें 2024 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके द्वारा बनी mRNA टेक्नोलॉजी से बनी कोरोना वैक्सीन के जरिए दुनिया कोरोना महामारी से बाहर निकल पाई थी, इसलिए इनको प्रदान किया गया है। और 2023 में केटालिन कारिको डू विस्मेन को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन
फिजिक्स। अब फिर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 का किसे प्रदान किया गया है? तो ये 2 लोगों को प्रदान किया गया है। कौन कौन है? तो जॉन होपफील्ड जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, और जेफरी हिंटन जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। अब भौतिकी के नोबेल पुरस्कार को ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो हिटलर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि हिटलर बहुत तानाशाह था और लोगों को टॉर्चर करता था। तो हमारी ट्रिक क्या है? हिटलर ब्रिटिश लोगों को अमेरिका के फील्ड में लाकर फिजिकली टॉर्चर करता था। कैसे टॉर्चर करता था? तो फिजिकली। तो हिटलर यानी कि हिंटन से क्या हो जाएगा? जेफरी हिंटन जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और फील्ड यानी कि होप फील्ड ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और उनको कहाँ पर लाके? फील्ड में यानी कि मैदान में लाकर फिजिकली रूप से टॉर्चर करता था। फिजिकली मतलब यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको? तो हिंटन और होपफील्ड को प्रदान किया गया था। ये ट्रिक आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। अब उनको क्यों प्रदान किया गया था? तो उनके कार्य आधुनिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी कि ANN और मशीन लर्निंग यानी कि ML के लिए दिया गया था। और कौन प्रदान करता है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ट्रिक एक बार और देख लो। हिटलर यानी कि हिंटन, हिटलर से क्या हो जाएगा? जेफरी हिंटन जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और अमेरिका के फील्ड यानी कि होप फील्ड में लाके, है ना। कौन टॉर्चर करता था? तो हिटलर फिजिकली रूप से टॉर्चर करता था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 का किसे प्रदान किया गया है? तो ये 3 लोगों को प्रदान किया गया है। डेविड बेकर जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, डेमिस हसाबिस जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और जॉन जम्पर जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। इन तीनों को रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो अमेरिका के लोगों ने अपने बेकरी में जंप कर करके ऐसा रासायनिक केक बनाया कि इंग्लैंड वाले खा खा के हंस हंस के पागल हो गए। अब ट्रिक को कैसे याद करोगे? तो अमेरिका के, है ना, अमेरिका का कौन है? तो डेविड बेकर, है ना। तो अमेरिका के लोगों ने अपनी बेकरी में, बेकरी से क्या हो जाएगा? डेविड बेकर में जंप, है ना, जंप से क्या हो जाएगा? जॉन जंपर, है ना, जंपर कर करके रासायनिक यानी कि रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो इंग्लैंड वाले खा खा के, अब इंग्लैंड से कौन है? तो इंग्लैंड से है डेमिस हसाबिस, है ना। हसाबिस से क्या हो जाएगा? हंस के हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है? अमेरिका के लोगों ने अपने बेकरी से क्या हो जाएगा? बेकर हो जाएगा, और जंप से क्या हो जाएगा? जंपर, जॉन जंपर हो जाएगा, और हंस से क्या हो जाएगा? डेमिस हंसाबिस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्यों प्रदान किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार का आधा भाग डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिजाइन के लिए दिया गया, जबकि दूसरा आधा भाग संयुक्त रूप से डेमिस हस्बिस और जॉन एम जंपर को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, है ना। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये भी 3 लोगों को प्रदान किया गया है। डेरोन एसीमोग्लू जो कि तुर्की अमेरिकन है, साइमन जॉनसन जो कि ब्रिटिश अमेरिकन है, और जेम्स रॉबिन्सन जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। अब इसकी ट्रिक को कैसे याद करेंगे? इसके लिए इस फोटो को देखो। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सब लोग क्या करते हैं? घरों में AC चालू करता है ना। तो ट्रिक क्या है हमारी? जब सन से गर्मी लगती है तो सबको किसकी याद आती है? AC की याद आती है ना। जब सन से गर्मी लगती है तो सबको AC की याद आती है। तो सन से क्या हो जाएगा? जॉनसन और रॉबिन्सन हो जाएगा, और AC से क्या हो जाएगा? AC मोगलू हो जाएगा। अब ज़्यादा गर्मी लगेगी तो AC चालू करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा बिल आएगा तो अर्थशास्त्र यानी कि जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति होगी वो संकट में आ जाएगी, है ना। तो जब सन से गर्मी लगती है तो सबको किसकी याद आती है? AC की याद आती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसे कौन प्रदान करता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा ये प्रदान किया जाता है। उन्हें यह पुरस्कार अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के बनने और उनके समाज की तरक्की पर पड़ने वाले असर पर रिसर्च के लिए मिला है। सभी ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? तो ये हर साल अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और इस अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1833 को
स्वीडन में हुआ था। अब जो हमने ट्रिक याद करी है उन ट्रिक को क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो हमारी ट्रिक ये थी क्या थी कि जापान बोला परमाणु बम क्यों गिराते हो, शांति से रहने दो, तो क्यों गिराते हो, तो शांति से रहने देना है, तो कौन से शब्द में क्यों आ रहा है, तो हिडान क्यों, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ट्रिक क्या थी, साहित्य को कोरे कागज पर लिखा जाता है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हान कांग। हमने पढ़ा था कि साहित्य को कोरे कागज पर, है ना, तो कागज से क्या हो जाएगा, कांग। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसकी ट्रिक क्या थी, तो जब सन से गर्मी लगती है तो सबको एसी याद आएगी। तो अब सन को कौन से ऑप्शन में है, तो रॉबिन्सन और जॉनसन, और सबको क्या याद आती है, तो एसी, तो एस मोगलू हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। इसकी ट्रिक क्या थी, तो अमेरिका के लोगों ने बेकरी में जम कर करके ऐसा रासायनिक केक बनाया कि इंग्लैंड वाले खा खा के हंस हंस के पागल हो गए, है ना। तो बेकरी तो डेविड बेकर हो जाएगा, हंस हंस के तो हंसाबीस हो जाएगा, और जंप कर करके तो जंपर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अब इस चिकित्सा की अपन ने ट्रिक क्या याद करी थी, तो ट्रिक है हमारी अमेरिका में नोबेल लेके एम्बुलेंस में रुकना मना है। तो एम्बुलेंस से क्या हो जाएगा, एम्ब्रोस हो जाएगा, और रुकना से रवुकुन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसकी ट्रिक हमने क्या पढ़ी थी, तो हिटलर ब्रिटिश लोगों को अमेरिका के फील्ड में लाकर फिजिकली रूप से टॉर्चर करता है ना। तो हिटलर से क्या हो जाएगा, हिंटन हो जाएगा, और फील्ड से क्या हो जाएगा, होप फील्ड हो जाएगा, है ना, और फिजिकली रूप से क्या हो जाएगा, तो फिजिक्स हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। नेक्स्ट है पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेगनर फ्रीज जो कि नॉर्वे के हैं, और जन टिम्बरजेन जो कि नीदरलैंड के हैं। इन दोनों को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अमर्त्य सेन जो इनको 1998 में प्रदान किया गया था, और अभिजीत बनर्जी जिनको 2019 में प्रदान किया गया था। इन दोनों को प्रदान किया गया है। अब जो भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हैं उनको देख लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है सीवी रमन, इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मदर तेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। इन सभी को ध्यान रखना है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं वो इस प्रकार है। हरगोविंद खुराना जिनको 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वीएस नाइपॉल जिनको 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है वेंकट रामकृष्णन जिनको 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिनको 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी जिनको 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये सभी पॉइंट आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में करोलिस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन प्रदान करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो लिनस पॉलिंग थे। इनको 1954 में रसायन के क्षेत्र में प्रदान किया गया था और 1962 में शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल्हेम कॉनराड रोंटगन को। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रुडयार्ड किपलिंग थे। इनको क्यों प्रदान किया गया था? तो इनको 1907 में उनकी पुस्तक द जंगल बुक के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। इनको 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई, जो कि सबसे कम उम्र की व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब इन्हें क्यों प्रदान किया गया था? तो इनको उनकी रचना गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। और कब प्रदान किया गया था? 1913 में। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर तेरेसा थी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 में। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने की थी। और प्रतिवर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने की थी। और सी.वी. रमन को प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जॉन टिनब्रेगन और रेगनार फ्रिज को 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट है, जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और विल्हेम रोंटगन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1952 में स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और न्यूरॉन सिद्धांत के लिए वर्ष 1906 में नोबेल पुरस्कार सेंटियागो रेमन वाई केजल ने जीता था। और 1998 में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन, जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आई होप फ्रेंड, मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।